ये कामतानाथ जी का यही मेन मंदिर है और आप भी कामतानाथ जी के दर्शन करिए। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने यहीं पर पूजा और अर्चना की थी कामतानाथ जी में प्रवेश करने से पहले। तो अभी द्वार बंद हो चुके हैं पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद के। और देखिए सामने पर्वत है। महाराज जी, आपकी दवा के लिए छोटी सी सेवा है, स्वीकार करें। आपकी ठीक है, दवा जय। खत्म हो गई थी क्या? हाँ, दवा ये रखी खाली शीशी हो गई है, भाई नहीं दवा लाएंगे कल सुबह, काम चलता ही रहता है, लाना ही पड़ेगा। महाराज जी, कितने दिन से आपकी दवा नहीं थी? एक हो गया 7-8 रोज से नहीं रही। जी जी। और महाराज जी, आपका शरीर भी बहुत कमजोर हो गया है। हाँ, अभी बीमार रहे, बुखार उखार आ गया, परेशानी हो गई, इसीलिए थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर हो गया। कितने दिन से आपने भोजन नहीं एक किया? हफ्ता कब से बीमार पड़े हैं? एक हफ्ता हो गया भोजन नहीं कर रहे हैं। फल थोड़ा बहुत पानी आनी ले लेते हैं, क्योंकि पैसे ऐसे की ज़रूरत होती है। जब पैसा नहीं होता तो फल फूल कहाँ से आए। किसी तरह कोई आ गया भगत तो दे दिया, नहीं तो आज एक हफ्ता हो गए भोजन वोजन नहीं पाए, इसी तरह पड़े हैं। वो दूध भी बेचारा देता है तो उधार ले रहे हैं, पाव आधा पाव दूध ले लेते हैं, उसी की चाय बना लेते हैं, भूख लगती नहीं है, खाना चलता नहीं है। लेकिन हाँ, दवा ववा आते हैं डॉक्टर थोड़ी बहुत दवा दे देते हैं, कर देते हैं दौड़ना। अब देखो जैसा होगा भगवान, पैसा है नहीं कि हम ज़्यादातर कुछ खाने पीने के लिए फल लाएं फूल लाएं, तो नहीं इसलिए व्यवस्था बन पाती। इसीलिए शरीर एकदम पतला हो गया, दुबला हो गया, आज पूरा हफ्ता का हफ्ता हो गया। अब देखो आगे जैसा होगा, भगवान चाहेंगे कोई ना कोई सब ठाकुर जी रक्षा करेंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, उन्हीं के सहारे हैं हम लोग, और कौन। तो महाराज जी, आप हॉस्पिटल जाके दवा करवा लो। जाते जब पैसा नहीं है तो कहाँ से जाए भाई, पैसा भी तो लगता है, आजकल अस्पतालों में जाओ तो पैसा भी लगता है। नहीं पैसा लेंगे तो थोड़ी बहुत दवा दे देंगे, बाकी चिट्ठा बना के लिख के दे देंगे, बोले वहाँ ले लेना भाई बाबा मेडिकल स्टोर में। अब पैसा नहीं तो मेडिकल स्टोर में ऐसे थोड़ा दवा मिलती है भाई, वहाँ तो पैसा देना पड़ेगा, दवा लो। इसलिए दवा ना पैसा ना होने के कारण से दवा में थोड़ी प्रॉब्लम पड़ गई है, इसीलिए ऐसी परेशानी हो गई है। चल रही है गाड़ी, भगवान करेगा जैसा जो कुछ होगा। महाराज जी, गृहस्थ को कैसे भगवत भक्ति प्राप्त हो, उसका कैसे घर बैठे कल्याण हो? अब गृहस्थ अपने कर्म से ही उसका भला होगा। कर्म प्रधान विश्व रचिला का, जो जस कहे तस फल चाखा। कर्म के ही द्वारा सदगति होती है, कर्म के द्वारा ही भाग बनता है, कर्म के द्वारा ही सारा सार होता है, कार होता है। गोस्वामी जी भी लिखे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कहे तस फल साखा। तो कर्म जो है गृहस्थ का, गृहस्थ को अपने सतमार्ग में सत से अपने कार्य करना चाहिए। जैसे है कोई अतिथि आ गया, सबसे बड़ा तो अतिथि भाव होता है, क्योंकि जो गृहस्थ होता है, गृहस्थ के से जीव पलता है जी। किसी दो व्यक्ति आ गए भूखे प्यासे, उनको भी भोजन देना पड़ता है, कोई भिक्षा मांगने वाला आ गया उसको भी देना पड़ता है। इस तरह यही सत्कर्म है कि अगर कोई हमारे दरवाजे में आ जाता है, उसको कम से कम कुछ तो नाश्ता पानी है, भोजन है, उसकी इच्छा पूरी की करे। यही सत्कर्म मानव धर्म का कर्तव्य है। और गृहस्थी के लिए तो यही है कि लगे रहो हरिभजन में, क्या गृहस्थी क्या भीख। भगवान का भजन करते रहो निरंतर, भगवान का नाम लेते रहो, सत्कर्म करते रहो, और अपने सत्कर्म से ही अपना पालन पोषण करो। अच्छे कर्म से पैसा उपार्जन करो, अच्छे कर्म से धन उपार्जन करो, फिर उस धन को उपार्जन करके हम सत्कर्म में लगाएं। यही सदग्रस्त का कर्म है, और इसी से सदग्रस्त का कल्याण है। हाँ, क्यों नहीं, नाम ही तो गोस्वामी जी से लिखे हैं कि नाम जपत को ही भला, नाम जपत को ही भला, चूची गिरता चाम, सुंदर तन के ही काम का, जहाँ न राम का नाम। अगर वो कोढ़ ही है और दरिद्री है, पर शरीर से कमज़ोर है, लेकिन अगर वो भगवान का नाम लेता है, सीताराम जपता है, भगवान का नाम निरंतर जपता है, तो वो बंधनीय है। अच्छे कपड़ा पहनने वाले से, अच्छे रहने वाले से, अगर वो जो राम का नाम लेता है, वो बंदनीय है। और गोस्वामी जी लिखे भी हैं कि
जो कि राम नाम कल अभिमित दाता, हित पर लोक लोक पित माता। राम नाम जो है वो संसार में तो सुख देने वाला ही है और परलोक में भी सुख देने वाला है, वो दोनों जगह सुख देने वाला है। राम नाम जो है वो परलोक में भी शांति देने वाला है, लोक में भी शांति देने वाला है। इसलिए राम नाम का चिंतन हमेशा करना चाहिए। और क्या बनता बिगड़ता है, अरे हाथ से काम करते रहो, पैर से चलते रहो और वाणी से भगवान का नाम जपते रहो, इससे ही कल्याण हो जाता है। इसलिए मानव जीवन को कहा गया कि राम कहा चल काम कर चल, का काहू का डर है, परदेसी का नगर बसा है, क्या काहू का घर है। इसलिए भैया सब राम नाम का चिंतन करो, इसी से सबसे बढ़ करके कलयुग में तो कहा ही गया कि राम नाम एक सार है, बाकी सब बेकार है। कलयुग में राम नाम का बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि नारद जी ने राम नाम ही मांगा था। जब उन्होंने देखा जब ये सब तो की लीला हो रही है, भगवान जन्म लिया, इसके बाद रो रहे हैं, सीता जी का हरण हो गया, तब नारद जी पहुँचे और जा कर के वहाँ मांगा भी कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोले कि बताओ भाई क्या मांगना चाहते हैं, क्या आपकी इच्छा है। जी जी। बोले राम सकल नामन से अधिका हो, नाथ खग्गर बचका। मैं ये मांग रहा हूँ कि जो आपका राम नाम है ये सबसे बड़ा हो और पापों को पापों को और इनको सबको हरण करने वाला हो, भवसागर से पार करने वाला हो। ये राम नाम को हम मानते। वही आजकल कलयुग में जो इस समय राम नाम जहाँ जाइए तहाँ राम नाम का प्रचार हो रहा है, राम नाम की जय जयकार हो रही है, राम नाम से अच्छी कार हो रहे हैं, राम नाम से लोक और परलोक बन रहा है। इसलिए सबको सीताराम का जाप करना चाहिए। जी महाराज जी, तो महाराज जी लोक और परलोक क्या है? लोक ही संसार है, परलोक है जहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ तो रहना नहीं है। ये लोक ये तो मृत्युलोक है और परलोक जो परमेश्वर का लोक है। ये लोक और परलोक, इसको कहते हैं लोक, उसको कहते हैं परलोक। तो यहाँ से लोक में भी हित मिलेगा और परलोक में भगवान के यहाँ जाने का रास्ता भी मिलेगा। ये दोनों अच्छे बन जाएंगे काम आपके, अगर सीताराम नाम का जाप करोगे। इसीलिए भगवान का नाम जाप करना चाहिए और कर रहे हैं हमारे संत और ये सब वही कहते हैं कि बिना हरि के भजन बिना कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए सीताराम नाम का जाप अवश्य है और करना चाहिए। कौन पैसा रुपया तो लगना नहीं कि भाई अगर कोई परिश्रम हो या कुछ पैसा लगता हो या कुछ वो लगता हो तो भाई कष्ट हो। तो राम नाम तो एक ऐसा है कि न पैसा लगना है न कोई शरीर से तुमको करना है, केवल वाणी से सीताराम नाम का जप करना है। से एक सीताराम नाम जपने ही मात्र से आपके जीवन का कल्याण और आगे के जीवन के लिए कल्याण कहाँ कहाँ तक कहीं राम नाम देने वाला है। कल अहमद फल दाता, एक कलयुग में फल देने वाला है। आप कभी भी कोई भी है, आप देखिए राम नाम का चमत्कार। राम नाम सीताराम नाम के अखंड जापों से आज देखिए वहाँ सब सौरभ हर चीज़ भरा हुआ है, सब कुछ है, सब भगवान दे रहे। अनिश्चित आवे बड़ी आई, अपने आप भगवान भेज रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसलिए राम नाम कलयुग में सबसे बड़ा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे वाराणसी। महाराज जी जैसे जो राम नाम का जप करते हैं तो परलोक में उनको जाकर तुरंत नया शरीर मिल जाता है कि वहाँ पहले विश्राम करना पड़ता है कुछ दिन? कुछ नहीं, ऐसा है कि जब आप शरीर यहाँ से कोई छोड़ेगा, हाँ, छूट के जाएगा, हाँ, तो यहाँ से जब छूटता है तो उसके लिए पहले से वहाँ व्यवस्था हो जाती है। सब लगे हुए हैं कि जा कर के अगर अच्छा कर्म किया है हाँ, तो अच्छे कर्म का भागी बनेगा, हाँ, और गलत कर्म है, पाप किया है तो ताड़ना के भागी, ये उसको यहीं भेज देंगे। पुनरब जन्म पुनरब मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। अगर अच्छा कार्य किया है तो जन्म ले करके अच्छे घर में जाओगे, अच्छे कुल में जाएगा, जन्म लेगा, अच्छा सब साधन बाधन मिलेगा जिससे कल्याण हो, भगवान का नाम जपेगा। और गलत कार्य करेगा तो कहीं गरीबों के घर गया,
कहीं किसी के घर में गया जहाँ एक रोटी के लिए परेशानी है, जहाँ दिन रात चिंतन दुख का मिल रहा है, कलह है, ये सब हो रहा है। इसलिए जो राम भगवान का भजन करेगा उसी का कल्याण होगा। क्योंकि आजकल लिखा है कि जो गोस्वामी जी ने लिखा भी है, तुलसी ओ राम भजे जो भज आए हों, 36 बीघा छोड़ के केसर अनत न हो। तो भगवान का भजन वही करेंगे जो पहले से भजन किया है। और क्योंकि जो पहले से किया है उनकी स्मरण है, उनको ज्ञान है, इसी से वो आगे फिर उनका भी रास्ता बन जाता है कि भगवान का भजन करेंगे। और जो नहीं किए हैं तो उनको कभी जीवन में देखो, वाल्मीकि ने बोले हमसे तो राम राम निकलता ही नहीं, राम राम निकलता ही नहीं, हमसे क्या करें, हमसे बनता ही नहीं, राम आता ही नहीं। क्योंकि इतना पाप लदा हुआ था उसके पास, इतने कुकर्म किए थे कि राम नाम नहीं उसके मुख से निकल रहा था। लेकिन संतों ने कृपा किया। संत कृपा जब हो जाती है तो अपने आप सब कुछ खेला हो जाता है। संतों ने कहा कि ठीक है, ऐसा करिए कि मरा मरा तुम जपो, क्योंकि मारे बहुत हो तुम लोगों को, सबको परेशान किए हो, मारे कूटे हो, तो मरा मरा जपो तुम। तो उन्होंने कहा ठीक है, मरा मरा। कुछ दिन मरा मरा जपते 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 राम राम अपने आप शुद्ध हो, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय, तो अपने आप शुद्ध हो गया। आप कितनी बार भी मरा 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 करोगे तो राम राम अपने आप होने लगता है। इसलिए उल्टा सीधा नाम किसी तरह जपोगे वो भी करेगा कल्याण। ऐसा भी है, शास्त्रों में लिखा है कि गलत भी काम करोगे, उल्टा सीधा भी नाम लिख करके नाम लोगे तो आपका कल्याण करे। जैसे जोता जाता है, हल जोत करके बीजा डाला जाता है, इधर भी पड़ जाता है उधर भी पड़ जाता है, लेकिन समय आने पे वो सब जम जाता है। इसलिए भगवान का नाम उल्टा सीधा भी लोगे, दुख में और सुख में भी किसी तरह लोगे, वो आपका आगे चल के कल्याण करेगा। अच्छा महाराज जी, जो भजन नहीं करते उनके लिए कल्याण का क्या? भजन राम नाम का भजन नहीं करते नहीं, वो कैसे भवसागर से नहीं तो गोस्वामी जी लिखे तो भजन बिना होई हो कुकर सुकर। हैं भजन बिन होंगे कुकर सुकर, मुंह छलावत पेट खलावत, दर दर ठोकर खावत फिरी है हुई है सुकर। तो जब भजन नहीं करोगे तो कुकर सुकर की योनि मिलेगी, इधर भूखे फिरोगे, मारे मारे फिरोगे, कष्ट पाओगे। ये सब हो रहा, देख तो रहे हो संसार में, सब आमने प्रत्यक्ष दिखता है। किसी के हाथ कटा कटा हुआ है, किसी की बाणी नहीं निकल रही, किसी के पैर से गड़बड़ है। ये क्या है? सब तो बराबर नहीं है। कोई अच्छा हंस कर जा रहा है, बढ़िया आनंद से मंगल गीत गा रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक बेचारे रो रहे हैं, 2 रोटी के लिए तड़प रहे हैं, 2 रोटी नहीं मिल रही है। खाने को बैठते हैं, बिलारी उठा लेंगे रोटी, रोटी भी नहीं रह जाती खाने के लिए। ये समय क्या है? ये उन लोगों के जो जैसा कर्म किया है उनको वैसा ही मिलता है। ये हमारी सरकार यहाँ की है, जैसे हमारे मृत्युलोक में जो सरकार बनी, कानून बने हैं, सब गलत करेगा तो गलत, अच्छा करेगा तो अच्छा। योगी राज कह ही रहे हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा रहोगे, बुरा करोगे तो भैया बुरा करो। तो इसी वहाँ भी है, अच्छा करोगे तो भैया अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। इसलिए चाहिए मनुष्य को कि मानव जीवन बड़ा दुखद मिला है। कितने 84 लाख योनियों के बाद ही मानव जीवन मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजे पर लोक सवारा, सो परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो फिर बाद में मनुष्य, अरे ये तो भगवान ने कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो भगवान नहीं करता है, स्वयं हमारे कर्म का फल ये मिलता है, हमारे कर्म द्वारा किया हुआ ये सब होता है। इसी तरह से भैया, इसलिए भगवान का निरंतर जाप करो, भजन करो और अपना जीवन का कल्याण करो।